दोस्तों तो चलिए बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन के बारे में, क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में जानेंगे आज हम। नवीन क्या होता है क्रिएटिव थिंकिंग? नवीन एवं मौलिक विचारों या समाधानों का उत्पादन शामिल है इसमें। सृजनात्मकता के जनक कौन कहे जाते हैं? ई पॉल टॉरेंस जो सृजनात्मकता के जनक माने जाते हैं क्रिएटिव थिंकिंग के, वो कौन है? ई पॉल टॉरेंस। ये पूछ लिया जाता है तो आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो आगे देखते हैं, बात करते हैं हम कि सृजनात्मक चिंतन के प्रकार। सृजनात्मक चिंतन के प्रकार क्या क्या? जेपी गिलफोर्ड ने दो प्रकार का सृजनात्मक चिंतन दिया है। पहला अभिसारी चिंतन, दूसरा है अपसारी चिंतन। कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या क्या होता है वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, सृजनात्मक, पहली बात तो सृजनात्मक चिंतन किसने दिया था? ई पॉल टॉरेंस ने। अगर पूछेगा कि सृजनात्मक चिंतन किसने दिया था? ई पॉल टॉरेंस ने। और सृजनात्मक चिंतन के प्रकार किसने बताया था? वो प्रकार जो टाइप से, वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया। आगे देखिए, अब जानेंगे हम, चलिए दोस्तों, अभिसारी चिंतन के बारे में। अभिसारी चिंतन क्या होता है दोस्तों? अभिसारी चिंतन वह चिंतन होता है जिससे आवश्यकता वैसी समस्याओं को हल करने में पड़ती है जिनका मात्र एक सही उत्तर होता है। ओनली वन सॉल्यूशन होता है। क्लोज इंडेड इसको बोला जाता है, क्लोज इंडेड। जैसे यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यूपी की राजधानी आगरा या दिल्ली तो नहीं हो सकती है, एक ही चीज है ना। जैसे एक ही चीज है इसमें, यानी कि अभिसारी जो होता है चिंतन, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, उसमें क्या होता है कि उसका एक ही सॉल्यूशन होता है। किसी चीज का एक ही सॉल्यूशन होना, उसकी जैसा और दूसरा ना होना, ये है अभिसारी चिंतन, जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। क्लोज इंडेड, यानी कि एक ही चीज है, उसका एंड क्या है? क्लोज है, और भी चीज इसमें नहीं आती है। जैसे यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ है। भारत की राजधानी दिल्ली है, एक ही राजधानी है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। एक ही चीजें हैं जो, यानी कि फिक्स है कि उससे अधिक नहीं हो सकती ये वो चीजें। तो इसमें क्या है, समस्याओं को जो हल होता है, हल करने की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें उनका एक मात्र ही उत्तर होता है, ओनली वन आंसर। तो ये अभिसारी चिंतन हो गया। ये क्या होता है? क्लोज इंडेड होता है, यानी कि इसका जो खुला बंद बंद निकाय होता है। ये देखिए, इसके बाहर कोई चीज नहीं जाएगी, ओनली वन। अब देखते हैं अपसारी चिंतन क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है कि जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, तो आधार कार्ड और पैन कार्ड में क्या होता है? ओनली वन तो किसी की एक पर्सन का होता ही, लेकिन जो इसमें नंबर होते हैं वो सब किसमें आपने देखा होगा डिफरेंट होते हैं। आधार कार्ड और ये सारे पैन कार्ड वगैरह में नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर हम आधार कार्ड की बात करेंगे तो एक ही आधार कार्ड नहीं आएगा, कई सारे आधार कार्ड हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसी तरह एग्जांपल ले लें कि जैसे एक ही, जैसे कोई एक सॉल्यूशन हम कर रहे हैं तो उसका एक ही सॉल्यूशन, कोई एक क्वेश्चन है उसका एक ही सॉल्यूशन न होकर के कई सारे सॉल्यूशन होते हैं, तो इसको बोला जाता है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स होता है, अनेक उत्तर सोचे जा सकते हैं। जब जब व्यक्ति के सामने समस्या रखी जाती है तो उस समस्या के समाधान के लिए अब वह उन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता का प्रयोग करता है तथा समस्या के समाधान के लिए अनेक हल प्रस्तुत करता है। इस प्रकार चिंतन को अपसारी चिंतन कहते हैं। यानी इसका जो हमने ओपन एंडेड सॉल्यूशन क्या है, इसके कई सारे होते हैं, ये बोला जाता है ओपन एंडेड होता है। ये इसकी एक ही सॉल्यूशन नहीं होता, इसके कई सारे सॉल्यूशन होते हैं। गिलफोर्ड ने 1956 में इसे दिया। जिससे क्या होता है कि आप ध्यान से देखिए, जैसे अभी हमने बात की कन्वर्जेंट में एक ही सॉल्यूशन होता है। जैसे किसी की, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है तो एक ही राजधानी है ना, भारत की राजधानी क्या है? ओनली वन है। ठीक है, आगरा कहाँ, वो ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। अब कई सारे ताजमहल तो नहीं है, एक ही ताजमहल है, तो एक ही। ठीक है, अब अगर पूछा जाए कि मैं
मैं यानी कि अगर जैसे मेरी जॉब लग गई तो मैं जॉब लेने के बाद क्या क्या करूंगा, तो भाई कोई एक तो चीज फिक्स नहीं कि आप जॉब पाने के बाद क्या क्या करेंगे। आप हो सकता है कोई और फील्ड में जाएं, कुछ और करें, कुछ अच्छा खराब करें, आप कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद, यानी कि एक ही चीज नहीं है, आपका सपना एक ही चीज नहीं पे डिपेंड नहीं है। तो इसलिए उसको क्या किया गया है कि अब सारी चिंतन, बहुत सारी यानी कि थिंकिंग आना, कई सारी माइंड में थिंकिंग आना, कल्पना शक्ति के रचनात्मक थिंकिंग आना, तो उसकी एक ही ऑप्शन नहीं है होना, तो उसको बोला जाता है अपसारी चिंतन। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। अपसारी चिंतन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, इसके द्वारा खोजा गया समाधान मुक्त अंत ओपन एंडेड वाला होता है। इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें किसी समस्या के एक से अधिक हल होते हैं, ठीक है। जैसे आप सॉल्यूशन, जैसे इसमें क्या है, यह रूढ़िबद्ध नहीं है, अर्थात किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर उसका समर्थन नहीं करता, बल्कि उसका पूरा अवलोकन करके एक से अधिक नतीजे प्रस्तुत करता है। ठीक है, हो गया क्या है, जैसे अभी ये तो आप समझ गए होंगे अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के बारे में। तो आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच।